साथियों नमस्कार, माई सेल्फ संजय रिजाल फ्रॉम मणिपुर। और साथियों, मैं सक्सेस लाइव अपॉर्चुनिटी का एक्स बिकमिंग रूबी लीडर था। और साथियों, हालांकि मैं अपना कोई भी वीडियो या कोई भी सफाई देना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने अभी तक ना तो कोई वीडियो बनाया और ना ही कोई मैसेज मैंने टीम के लिए या किसी के लिए भी छोड़ना मैंने मुनासिब समझा। इसका रीज़न ये था साथियों कि वैसे तो जितने भी मेरे टीम हैं और जो मेरे साथ काम कर रहे थे, सभी लोगों के साथ मैंने कभी भी कोई भी छुपा के कोई भी बात रखा नहीं है। मैंने पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ आज तक मैंने काम किया है। इसलिए मैं ये नहीं मुझे इस चीज़ का कोई ज़रूरत भी नहीं था कि मैं किसी के लिए वीडियो बनाऊं या किसी को मैं अपना सफाई दूं कि किस लिए मैंने सक्सेस लाइव अपॉर्चुनिटी से मैंने रिजाइन किया था। क्योंकि जितने भी लोग मेरे साथ विश्वास के साथ चल रहे थे, उन सभी को मैं अपना जो भी बात था वो उन सभी को मैं समझा चुका था। लेकिन साथियों, उनके भी विश्वास से आए हुए हैं, मेरे जितने भी लीडर्स हैं उनके भी विश्वास से आए हुए बहुत सारे लीडर्स हैं जो आज सवाल कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं उन लीडर्स के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जिनके अभी भी मन में ऐसा लगता होगा कि क्यों संजय सर ने या फिर हमारे टॉप लीडर्स सभी ने सक्सेस लाइफ को छोड़ने का फैसला लिया। साथियों, मैं पहले आपको क्लियर कर दूं कि मेरा कोई उद्देश्य नहीं था मैं कोई कंपनी के बारे में गलत टिप्पणी करूं या कोई इंसान के लिए मैं कोई गलत टिप्पणी करूं। मेरा ये और मेरा जितना भी हम लोग का टीम था, उन सभी का जो भी टॉप लीडर्स थे, उन सभी का राय के हिसाब से मैंने ये डिसीजन लिया था। लेकिन साथियों, ये आज व्यक्तिगत तौर पर बना दिया गया है। इसीलिए मैं कैसे आया था सक्सेस लाइफ में और कैसे एक बिकमिंग रूबी लेवल तक पहुंचा, और इसके बावजूद भी मैं महीने में 1 लाख से ज़्यादा कमा रहा था, और ऐसे होते हुए भी मैंने सक्सेस लाइफ से क्यों रेजिग्नेशन दिया, इसके बारे में मैं आज आप सभी को डिटेली बताने आया हूं। और साथियों, मेरा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि 1.5 साल मैंने यहाँ पे खून पसीना इकट्ठा करके मैंने हज़ारों लोगों के साथ काम किया है, तो शायद ये सारा चीज़ मैं आपको एक छोटे से वीडियो में ना बता पाऊँ। लेकिन साथियों, मैं कोशिश करूंगा कि हर एक पॉइंट को मैं आप सभी तक पहुंचाने के लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से पहुंचा सकूं। तो साथियों, मैंने इस कंपनी का प्लान 16 जनवरी 2019 के करीब रात के 9 से 10 बजे के अंडर में मैंने इस कंपनी का प्लान मुझे देखने का नसीब हुआ था। और मुझे ना तो किसी ने लिंक भेजा था, ना किसी ने कोई भी जानकारी इसके बारे में दिया था। साथियों, जब मैंने इस कंपनी का प्लान देखा तो यूनिक लगा, अच्छा लगा, तो मैंने समझा कि क्यों ना हम बात कर ले। तो मैंने फ़ोन लगाया। फ़ोन लगाते ही कंपनी के CMD श्री उमेश गुरुंग सर जी को फ़ोन लगा और मैंने उनके साथ कम से कम 1.5 घंटे तक मैंने बात किया। हालांकि मैं कुछ और कंपनी में काम करता था, लेकिन पार्ट टाइम के हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग में मैं उतना अच्छे ओहदे पर था भी नहीं और उतना इंटरेस्ट देकर के मैं काम भी नहीं कर रहा था। हालांकि जिस कंपनी में मैं काम करता था उसी में अपलाइन थे उमेश गुरुंग सर, जिसमें हम सेपसॉप भी कहते हैं। सेपसॉप में हम उन्हीं के डाउनलाइन थे, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर हमारा कोई भी जान पहचान नहीं था। तो सर को मैंने यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन ये रखा कि सर, आज आपने जो भी डिसीजन लिए हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने इस डिसीजन किस लिए लिए हैं। क्योंकि अब तक तो मैंने सिर्फ प्लान देखा है, प्लान थोड़ा यूनिक लगा, अच्छा लगा, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने इतना बड़ा डिसीजन क्यों लिया कि एक रूबी लेवल में आप थे, इसके बावजूद 9,000 से प्लस का आपका टीम था, लेकिन आपने क्यों छोड़ा। तो सर ने मुझे इस बात के लिए सर ने ये जवाब दिया था कि संजय जी, आप जानते हैं आप तो अभी यहाँ पे सिल्वर लीडर हैं, लेकिन मैं अभी यहाँ पे बिकमिंग डायमंड पे हूँ। संजय जी, आप देख रहे होंगे कि साल में 2 से 3 बार सामान का प्राइस बढ़ रहा है, और साथ ही साथ हमने बहुत कंप्लेन किए पैकेज के विषय से। पैकेज खराब रहता है, सिस्टम सही नहीं है, लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं पैकेज डिलीवर करने में, या फिर लोगों को पैकेज का क्वालिटी के वजह से भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, और दाम बढ़ते रहता है, इसके कारण से भी गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि यहाँ पे 5 किस्म के हम आप सभी को इनकम देने जा रहे हैं, यानी कि
एक बाइनरी हुआ, दूसरा स्पॉन्सर इनकम हुआ और तीसरा हुआ रिचार्ज इनकम। यानी कि उन्होंने हमें क्या बताया था, 5 से 6 महीने के अंदर में हम रिचार्ज प्लान को भी यहाँ ले रहे हैं। और रिटेल प्लान ऐसा जबरदस्त होगा कि एक बार स्लोम का सामान अगर कोई यूज करेगा तो दोबारा दूसरे तरफ देखेगा नहीं, यकीन मानिए। ऐसे करके बहुत सारा लालच ही हम कहे, क्योंकि आज कंपनी 1.5 साल 2 साल होने को है, लेकिन आज तक अगर वो वादा पूरा नहीं हुआ है तो हम इसको लालच ही बोल सकते हैं। तो मैं 1.5 घंटा उनके साथ बात किया और मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस उनको रखा। एक क्वेश्चंस था कि सर यहाँ पे जो फिक्स इनकम प्लान आप लेकर के आ रहे हैं, सर ये जो फिक्स इनकम प्लान है ये तो मनी सर्कुलेशन है, क्योंकि कंपनी का गाइडलाइन क्या बोलता है कि आप जो कमीशन देंगे वो सेल्स के आधार पर ही आप देंगे, एक्स्ट्रा कमीशन आप नहीं दे सकते। तो सर ने बताया कि हम लोग का ये कंपनी का स्ट्रेटेजी है। हालांकि मुझे उतना आइडिया उस वक्त नहीं था, तो मैंने माना कि चलो ठीक है सर इसके बारे में। और दूसरा क्वेश्चन ये था, सर मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट देखा, एंटी रेडिएशन कुछ चिप है और शर्ट पैंट है और कोट सूट है। सर ये तो हम ऑलरेडी सेपशॉप में भी लेके चला रहे थे, लेकिन यहाँ पर भी आप इन्हीं प्रोडक्ट को लेकर के आ रहे हैं, तो सर फिर मतलब ये प्रोडक्ट तो फिर कल के डेट में वही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो सर ने ये बोला कि सर ये स्टार्टिंग के लिए, आने वाले वक्त में ना आपको ऐसे ऐसे सामान देखने को मिलेगा कि लोग उसको छूते ही बोलेंगे कि ये सक्सेस लाइफ का सामान है। तो इसके बाद मैं भी एक इंसान अपना रूबी लेवल को छोड़ करके कोई एक डिसीजन ले रहा है, तो मुझे भी लगा कि समर्थन देना चाहिए, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं यही सोचता हूं कि गरीब से गरीब लोग भी बिजनेस में आकर के अच्छा काम कर सके। तो इसके साथ ही मैंने उनको पूछा कि मैं कहाँ पे ज्वाइन कर सकता हूँ। तो सर ने बताया कि अगर आप झारखंड से ज्वाइन कर सकते हैं तो आप दीपक सर से कांटेक्ट कीजिए, अगर आप नॉर्थ ईस्ट से कर सकते हैं तो करना चाहते हैं तो आप हरका जी से कांटेक्ट कीजिए। तो साथियों मैं एक बात बता दूं कि दीपक सर को मैं ना जानता था और ना उनके साथ कोई मेरा रिश्ता था, इसीलिए और हरका जी के बारे में सब सेपशॉप से ही बहुत एक बुरा मतलब प्रचार चल रहा था सेपशॉप के टाइम में, जब कंपनी खुला ही नहीं था, कि वो ऐसे लीडर हैं जो सिर्फ लोगों का पैसा ऐंठना जानते हैं, कहीं पर जाते हैं अपना खर्चे से नहीं चलते हैं, लोगों को गाली करते हैं, गलत दिशा देते हैं। तो ऐसा मतलब हम सेपशॉप में रहते हुए भी ऐसा मैसेजेस हमें मिलता था। इसीलिए मैंने कहीं ना कहीं डिसीजन ये लिया कि जामिनी मैम के थ्रू ही मैं ज्वाइन करूंगा। तो सर को मैंने बोला कि ठीक है मैं हरका जी से बात कर लेता हूं, क्योंकि जामिनी मैम का मेरे पास फोन नंबर नहीं था, तो बात कर लेता हूं और मैं जब भी ज्वाइन करूंगा तो मैं जामिनी मैम के नीचे ही ज्वाइन करूंगा। तो सर ने बोला ठीक है आप हरका जी से बात कीजिए, इसके बाद हम बात कर लेंगे। तो ऐसे होने के बाद सर के साथ एक उम्मीद के साथ, एक चेंजेस के साथ मैंने यहाँ पे बिजनेस में आने का मैंने फैसला लिया, और इसीलिए मैंने हरका सर को फ़ोन किया। रात के 1:45 में सर ने उठाया और सर से मेरा 1 से 1.5 घंटे का बातचीत हुआ। और बातचीत होने के बाद मैंने एक बात बोला कि मुझे जब भी आप ज्वाइनिंग कराएंगे आप जामिनी मैम का नीचे कराइए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का मानना ये था कि वो एक अच्छे लीडर नहीं है। उनका भी वहाँ पे एक साइड में बिकमिंग डायमंड सांगचन लामा सर थे और दूसरे साइड में वो टोपाज लीडर भी नहीं बने थे। तो इस हिसाब से मतलब मुझे एक डर था, इसीलिए मैंने जामिनी मैम का नीचे में जाने का फैसला किया। लेकिन बाद में धोखा हुआ, कुछ हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन बाद में जब इवन उमेश सर ने भी इस बात के बारे में खंडन किया तो हरका जी चुप रहे और मुझे उनके दूसरे साइड में डाल दिया और दूसरे साइड में मतलब जामिनी मैम को डाल दिया। और यहाँ तक तो ठीक था, चलिए जहाँ डाला हमने काम को शुरू किया। जवाब उनके पास भी नहीं था और मैंने जामिनी मैम को भी मैंने बहुत बार इस बात को बताया है। तो इसके बाद पुष्पा मैम भी ज्वाइन होने वाली है, ये भी खबर मैंने सुना या फिर हरका सर के थ्रू ही मुझे सुनने को मिला। लेकिन वो हरका सर ने ही सेटिंग किया कि मुझे ऊपर दिया और नीचे में पुष्पा मैम को दिया। तो यहाँ पे मुझे ये बात लगा कि कहीं ना कहीं शायद मैं जेंट्स हूँ इसलिए मुझे प्रायोरिटी दिया होगा काम करने के लिए, लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा साजिश था। लेकिन उस वक्त मैंने भाप नहीं पाया यहाँ पे क्या साजिश था कि मुझे लेवल के तौर पे तो ऊपर दे दिया गया, लेकिन यहाँ पे क्या था कि जो भी हरका सर जितना भी लोगों को डाल रहे थे उधर से वो पुष्पा मैम का पावर लेग में डाल रहे थे। और जो भी मेरे बस्ती से टीम बन रही थी जैसे दिव्या मैम वगैरह जो भी थे, तो उन सबको पुष्पा मैम का चेक लेग में डाल करके मुझे काम करवा रहे थे। अब मैं तो उस वक्त नया था, मुझे प्लेसमेंट के बारे में मालूम नहीं था, लेकिन जब तक 2-4 महीने गुजार चुके थे तब मुझे जाकर के मालूम चला कि मेरे साथ धोखा हुआ है। अब धोखा इसलिए हुआ है क्योंकि
अभी पुष्पा मैडम का जो हस्बैंड है रंजीत सर जी, वो भी बहुत नेगेटिव थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा अच्छा परफॉर्मेंस देखने के बाद सर भी एक्टिव हुए। लेकिन उस वक्त जाकर के मुझे मालूम चला कि पुष्पा मैम का पावर लेग तो हरकत सर चला रहे हैं, और इधर में उनका चेक लेग मैं चला रहा हूं, और मेरा जो चेक लेग है वो सिकुड़ करके बैठा हुआ है। तो यहां पर मुझे एक धोखा महसूस हुआ। फिर भी मैं जैसे तैसे, चलो टीम में अगर कोई मुझसे आगे डायमंड बनता है तो मेरे लिए भी फख्र की बात होगी, इसीलिए मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारा, मैं काम करते करते गया। लेकिन साथियों, 14 अप्रैल 2019 का जो कंपनी का सेकेंड सेमिनार था जो मणिपुर में कंडक्ट किया गया था, तो इस वक्त में जो भी सेप्सोप के लोग बोलते थे हरका जी के बारे में, वो यहाँ पे सच हुआ। यानी कि वो वहां से आए तो हमने सोचा कि बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं, बड़े बड़े सीएमडी लोग आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो मतलब हमारे लिए कुछ अच्छा करने के लिए आए हैं। लेकिन 3 दिन रुके और 17 से 18 हजार रुपया तो वो लोग रूम भाड़ा, खाने पीने में 3 स्टार होटल में खा के चले गए। लेकिन साथियों, यहाँ पे ताज्जुब की बात ये थी कि सभी टीम लोग अच्छा इनकम नहीं कर रहे थे, इसलिए टूल्स वगैरह जितना भी कंट्रोल करना था वो मैं ही करता था, मैं ही फंड करता था। तो साथियों, यहाँ पे 50,000 से ज्यादा का खर्चा आया था। और हालांकि वहां पे मैंने घर से पैसे, अपने दुकान से पैसे मंगवा करके उस फंक्शन को, उस सेमिनार को मैंने मतलब सफल बनाया। और इसमें से काफी सारे लीडर्स भी है जिन्होंने भी अपना अपना कंट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया था। तो यहाँ पे 50,000 के ज्यादा खर्चा मेरे तरफ से आया हुआ था। तो इतने बावजूद भी जब वेबिनार फंक्शन में, सेमिनार में वो खाने का जो रिफ्रेशमेंट होता है, वो 15 मिनट लेट होने के टाइम पे मुझे कुकुर का जैसा, कुत्ता का जैसा गाली किया गया। तो इस वक्त मुझे लगा कि मैं बिजनेस नहीं करूंगा, क्योंकि मैं भी नया था। मैं वेबिनार सेमिनार तो खत्म हो गया, फिर मैं अपने होटल रूम में आया। होटल रूम में आने के बाद पहले ही उमेश सर ने इस चीज को देख रखा था, तो शायद हरका सर को समझाया होगा, आकर के मुझसे हाथ मिलाया, बहुत मीठी मीठी बात की। तो मैंने समझा कि चलो गुस्से में कुछ हो गया, तो बुरा तो बहुत लगा था। लेकिन मुझे क्या पता था कि हरका और उमेश तो मिले हुए हैं, हर जगह में मिले हुए हैं, वो तो हमें उल्लू बना रहे हैं, ये तो उस वक्त मालूम नहीं था। मैंने सोचा कि चलो यार, डायरेक्टर हमारे साथ में, एक लीडर कुछ हो जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं। तो इस टाइम पे से ही मैं हरका सर से उनके साथ काम करना मैं नहीं चाहता था। तो साथियों, ऐसे ही चलते रहा और बहुत सारा क्रिटिसाइज हरका सर और उमेश सर के बारे में सेप्सोप वाले करते थे। लेकिन हमें भी यही लगता था कि उन्होंने भी सेप्सोप में छोड़ के आए हैं, और जब तक उन लोगों को फायदा देते हैं तब तक तो उनका जय जयकार, बिकमिंग रूबी डायमंड लीडर उमेश गुरुंग बोलते थे। लेकिन जब छोड़ के आए तो आप जानते हैं इंसान की फितरत, जब आपका लिए फायदा करेंगे तब उन्हीं लीडर टाइगर होंगे, उन्हीं लीडर बहुत बड़े बड़े शेर होंगे। लेकिन जिस दिन आपको फायदा देने के लिए हम जैसे लीडर छोड़ देंगे तो वो बोलेंगे क्या, झोला छाप वाले लीडर। ये तो सबका फितरत है। लेकिन साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि यहां पे अगर बिकमिंग रूबी लीडर अगर मैं था, सिर्फ 35 आईडी बाकी था मेरा रूबी बनने के लिए, तो आप सब भी यहां पे काम कर रहे हैं। एक सिल्वर लेवल लेने के लिए कितना तकलीफ करना पड़ता है। तो मैं तो यहां पे बिकमिंग रूबी लीडर और कंपनी का सबसे ऊंची पद में बैठा हुआ मैं इंसान था, और सबसे बड़ा टीम, अगर दमदार टीम और दमदार लीडर किसी के पास था तो वो हमारे पास था। हमारा टीम से बड़ा कोई नहीं था, और उससे जानदार लीडर कोई और टीम में नहीं थे। लेकिन साथियों, यहां पे मुझे मिसप्लेसमेंट का शिकार होने के बाद भी मैंने हिम्मत नहीं आ रहा। मैंने समझा कि टीम मेरा साथ है, अपलाइन अगर ऐसा हुआ तो क्या हुआ, लेकिन कंपनी मेरा साथ में है। तो साथियों, ऐसे करते करते 2-3 महीने गुजर गए, और जब हम लोग का प्रोडक्ट पहुंचने लगा तो प्रोडक्ट ऐसा घटिया प्रोडक्ट था कि साथियों, जब हम किसी के पास, और जो भी टॉप लीडर अभी भी स्लॉम में है, आप सभी को इस चीज के लिए तो शायद मुझसे नफरत नहीं करेंगे कि कितना क्रिटिसाइज हुआ था प्रोडक्ट को लेकर के। और हालांकि हमने 9,000 से ट्रिपल आईडी शुरू किए थे, लेकिन प्रोडक्ट खराब होने के बाद में हम 4,000 यानी कि 3,000 टॉप में और 2 बेसिक पैकेज के साथ हमको करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और यहां पे जब सामान पहुंचा तो बहुत सारा नेगेटिविटी टीम में फैलने लगा। और यहां तक तो ठीक था दोस्तों, अगर वो प्रोडक्ट भी सही से अगर घर तक पहुंचता, डिलीवरी होता, तब तो ठीक था।
लेकिन साथियों, यहां पे गुस्से वाली बात यह है कि ऐसा घटिया सामान भी हमारे साथ सही टाइम से नहीं पहुंचता था। मैंने लाखों कंप्लेन किया, हमारे बहुत सारे लीडर ने लाखों कंप्लेन किया, लेकिन हमें क्या बताया जाता था पता है? ये जो प्रोडक्ट है ना, ये सिर्फ एक गिफ्ट है, बिजनेस करना है हमें, प्रोडक्ट के ऊपर में नहीं देखना है। साथियों, आप और हम तो कमा रहे थे, तो हम तो बोल सकते हैं गिफ्ट भी, कुछ भी, पूजा भी कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने आईडी लगाने के बाद 1 रुपया नहीं कमाया होगा साथियों, उन्होंने हमें बद्दुआ दिया होगा या नहीं दिया होगा। और ये मैं आज रूबी लेवल पहुंचने के बाद ये सवाल नहीं उठा रहा हूं। जब मैं ओनली गोल्ड लेवल पे था, उस टाइम से मैं सवाल उठाने लगा कि प्रोडक्ट भले ही महंगे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोगों के पास जब हम सामान जाकर के देंगे तो वो देने लायक हो। और यहां पे कंपनी को मैंने मई जून में एक सजेशन दिया था, देखिए सर, आप 500 रुपए में एंटी रेडिएशन चिप दे रहे हैं और 1500 में शर्ट पैंट दे रहे हैं और 3000 में कोट सूट दे रहे हैं। मैंने भी 3000 का कोट सूट 3200 रुपया डाल के सिलाया था, लेकिन साथियों कसम खा के मैं बोलता हूं कि वो कोट सूट मैंने ऐसे ही फेंक दिया। शर्ट पैंट आया था, मैंने सिलाया, धागा निकल जा रहा था, लगाने लायक नहीं था, बस एक चिपकाने लायक था तो एंटी रेडिएशन चिप था। तो मैंने उस वक्त सीएमडी और डायरेक्टर्स को यह सलाह दिया था कि सर आप 500 रुपया तो उठा रहे हैं, इसको 1000 रुपया कर दीजिए। 500 रुपये में आप प्रोडक्ट भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, आप इसको 1000 रुपया कर दीजिए। अगर 1000 रुपया करेंगे तो आपके पास 500 रुपया एक्स्ट्रा आ जाएगा। 500 रुपए में एक अच्छा सा लिखने वाला पेन अगर आप 1000 पीस मंगाएंगे ना, तो 1500 2000 रुपए पढ़ने वाला पेन मिलेगा। अगर कोई इंसान एक बार ले लेगा ना 1000 रुपए में पेन, वो लिखेगा नहीं, वो 100 पीस बना करके घर पे रखेगा। और साथ ही साथ बेसिक पैकेज के लिए एक घड़ी ले लीजिए, लेडीज के लिए और जेंट्स के लिए। अगर आप 500 1000 पीस उठाएंगे ना, तो 500 रुपए में आपके पास इतना अच्छा घड़ी आ जाएगा कि मार्केट में हम 2000 3000 में खरीदते हैं। अब मैं यहां पे कहां पे गलत था साथियों? क्योंकि 500 रुपए में कंपनी तो दे रहा था, 500 रुपए अगर ऐड कर दिया तो 1000 रुपए में देने लायक सामान होता, तो हमारे ऊपर कोई कंप्लेन आता क्या? और स्टैंडर्ड पैकेज में आपका 1500 रुपए में घटिया शर्ट पैंट दे रहे थे, तो मैं उसी वक्त बोला था कि आप 2500 रुपए कर दीजिए। आप 1500 रुपए कमीशन देने के लिए रखिए, क्योंकि कल के डेट में जितना बाइनरी डेप बढ़ते जाएगा, शायद जिसको बाइनरी प्लान के लिए बारे में मालूम हो उन्हीं को मालूम चलेगा ये बात कि बाइनरी डेप्थ क्या होता है। जितना जितना टीम बढ़ते जाता है, पे आउट का रेशियो उतने बढ़ते जाता है। और आप 1000 रुपए में सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट रखिए, एक जेंट्स के लिए पर्स, यानी कि 2500 रुपए में 1500 तो पे आउट के लिए हो गए। 1000 रुपए आप बढ़ा दीजिए, कंपनी के पास 1000 रुपए आ गया एक्स्ट्रा, जो 1500 दे रहा है वो 2500 भी दे पाएगा। वो घटिया सामान के लिए अगर 1500 दे रहा है तो 2500 रुपए में अच्छा सामान वो लेने के लिए देगा। आप इतना ब्रांडेड लेदर का जेंट्स के लिए एक पर्स लाइए जो 4000 रुपया 3000 रुपया पड़ता है मार्केट में। वो अगर 1000 रुपए में आप 1000 पीस लेंगे ना, तो कम से कम आपको वहां पे 3 से 4000 वाला पर्स मिल जाएगा जो जेंट्स यूज करते हैं। और लेडीज के लिए लेडीज बैग, अगर 1000 रुपए में आप 1000 पीस मंगाएंगे ना, तो कम से कम, मैं आपको बता रहा हूं, कम से कम 3 से 4000 रुपए पड़ने वाला लेदर बैग आ जाएगा। और सुप्रीम पैकेज, प्रीमियम पैकेज के लिए 3000 रुपया जो है, 3000 रुपए में आप तो वैसे दे रहे थे घटिया कपड़ा, मैंने बोला था 4500 रुपया कीजिए, 1500 रुपया आपके लिए बच गया, 3000 तो है ऑलरेडी। तो यहां पे अगर आप 1500 रुपए में अगर 500 साड़ी भी अगर कहीं से मंगवाते हैं, तो मार्केट में 5 से 6000 रुपए पड़ने वाला साड़ी आपको मिल जाएगा। और जेंट्स के लिए जूता, शूज, लेदर जो 5 से 6000 रुपए पड़ने वाले, वो 1500 में आप मैन्युफैक्चरिंग से लेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ऐसा होता तो ना तो कोई कंपनी को कोई घाटा होता और ना हमें परेशानी होता, और लोग प्रोडक्ट को देख करके ही और ज्यादा प्रमोट करते। और सुप्रीम पैकेज के लिए मैंने बोला था, जेंट्स के लिए वो पेन, वही पर्स प्लस वही जूता, अगर आप ये कर देते ना सुप्रीम पैकेज में, तो लाइन लग जाते लोगों ज्वाइन करने के लिए। आपका क्या जाता है यहाँ पे? आप तो 3000 में भी बिजनेस कर रहे थे ना, यहाँ पे तो एक्स्ट्रा से भी, तो हमें भी परेशानी नहीं होता। लेकिन आपने सुना क्या? क्योंकि मैं आपका पोल खोल रहा हूं, क्योंकि आपने यहां पे कंपनी को लॉन्ग टर्म रन करने के लिए खुला ही नहीं था। आप फिक्स इनकम प्लान क्यों लेके आए थे? आज मुझे समझ में आ रहा है। यानी कि फिक्स इनकम प्लान वही कंपनी लेके आता है जिनका मकसद होता है 2 साल 3 साल लूटो और भागो। मैंने आप लोगों को हजारों बार इसका सवाल उठाया था, लेकिन आप लोग बोलते थे कि ये कंपनी का प्लानिंग है, बैकग्राउंड। लेकिन हमें भी समझ में आ गया, अभी हम भी इतना तो नॉलेजफुल है कि फिक्स इनकम प्लान आप इसलिए लेके आए थे।
मैं टीम में फिक्स इनकम प्लान प्रमोट करने के लिए मना करता था, लेकिन हरका जी अपना इनकम देखा देखा कर प्रमोट करते थे, क्योंकि हरका जी और उमेश जी का यही प्लान था कि हम यहां पे फिक्स इनकम पे लोगों को लाएंगे और विस्फोटक तरीके से करोड़ों रुपया कमाएंगे और चले जाएंगे। अभी नियत मालूम चल रहा है, और जो भी आज भी अंधा वक्त बन करके अब चल रहे हैं ना, इस चीज को जो मैंने बोला है ना, फिक्स इनकम कौन कंपनी लेके आता है, इस चीज को आप देखना, खंगालना आप, शायद आपको मालूम ना हो ना, तो अगले प्लान में जाकर के जो 2019 में था उसको देख करके आप समझ लेना। और यहां पे जब प्रोडक्ट सही तरीके से नहीं आ रहा था, ये तो रिजेक्ट ही हो गया, चलो छोड़िए, जो मैंने सजाव दिया था, लेकिन प्रोडक्ट नहीं आ रहा था, तो मैंने जब सीएमडी सर से बात किया तो आप जानना चाहेंगे क्या जवाब मिला? संजय जी, 100 में से 2-4 प्रोडक्ट ना आए ना, तो भी काम को रोकना मत, आप चलते जाओ, ऐसा प्रॉब्लम हर जगह रहते हैं। एक कंपनी का सीएमडी क्या बोलता है? हर कंपनी का सीएमडी ये बोलता है कि आपका 1 रुपया का भी कीमत का पैसा आपको मिलना चाहिए, सामान मिलना चाहिए। और हमारे यहां क्या बोलते हैं? उनके लिए हो सकता है 100 में से 1-2 आदमी, लेकिन जिसने भी अगर 3,000 रुपया डाला होगा ना यहां पे, उसने भी खून पसीने के साथ डाला होगा यहां पे, तो वो किस हक से ये बात बोल सकते हैं? किस हक से? ये मैं 2019 का जून और जुलाई का बात बोल रहा हूं, वो किस हद से ये बोल सकते हैं माननीय सीएमडी श्री उमेश गुरुंग सर कि आप छोड़ दीजिए इन लोगों का पैकेज? मैंने उस वक्त जवाब दिया था, मेरे पास 5,000 का टीम था उस टाइम पे, अगर 2-4 प्रोडक्ट, अगर 100 में से 4 लोगों का भी प्रोडक्ट नहीं मिला होगा, तो 5,000 में करीब करीब 400 प्रोडक्ट नहीं मिले होंगे। तो 400 प्रोडक्ट का दाम कितना होता है? तो मैंने उनको पूछा था कि सर अगर ये प्रोडक्ट लोगों को नहीं मिला ना, तो जब जूते मारेंगे ना तो हमारे मुंह पे लगेगा, आपका चश्मा उतारने लायक मुंह पे नहीं मारेगा, क्योंकि आप जमशेदपुर में रहते हैं, हम यहां पे रहते हैं। तो ऐसा धोखाधड़ी देने के लिए अगर कोई आता है, तभी मुझे कंपनी छोड़ना चाहिए था। लेकिन साथियों, मैं दीपक सिंह जी का जो एमडी सर हैं, आज भी कदर करता हूं। अगर आज मैं 1.5 साल तक अगर कंपनी में टिका, ना हरका जी के वजह से टिका और ना उमेश जी के वजह से, सिर्फ और सिर्फ दीपक सर के वजह से टिका हूं। जब हम लोग का प्रॉब्लम ना तो मेरे बोलने वाले अपलाइन श्री हरका जी सुन रहे थे, और ना ही बोलने वाले सीएमडी उमेश गुरुंग जी सुन रहे थे, तब दीपक सर ने मेरा साथ दिया था। और उस वक्त मैं आपको और एक घोटाला बताऊंगा, जब यहां से भी मन नहीं भरा तो क्या करना शुरू किया कि एक कार्टून में सामान ठूस के भरते थे और 50 से 60 प्रोडक्ट वो डाल देते थे और ट्रैकिंग नंबर दिखा देते थे 100 से 150 पैकेज का। और जो भी लीडर्स अभी भी सक्सेस लाइफ में जो टॉप लेवल पे बैठे हुए हैं ना साथियों, आज तो शायद आप मेरे अगेंस्ट में हो, लेकिन किसी दिन तो हमने एक ही चूल्हे के खाना खा करके काम किया था। और आप भले ही आज मेरे पक्ष में ना बोले, लेकिन ऊपर वाला और आपका जो ईमान है ना, वो तो अंदर में है। आप सभी को पता है कि क्या हुआ था। तो ऐसे टाइम पे जब हम प्रोडक्ट ट्रैकिंग करते थे तो इंफाल में डिलीवरी दिखाता था, शिलोंग में, दीमापुर में, लेकिन प्रोडक्ट नहीं मिलता था। परेशान थे हम। जब हम कंपनी में फोन लगाते थे तो बोला जाता था कि आपका ट्रैकिंग नंबर ये है, नजदीक वाला कोरियर में जाकर के पूछ लीजिए। हम पूछ पे हैरान हो गए। और आप भी जानते हैं जो टॉप लीडर्स, आप लोग के बहुत सारे अच्छे लीडर क्यों छूटे थे, इसी वजह से छूटे थे। तब जाकर के मैंने वार छेड़ा था कि हम तब तक काम नहीं करेंगे जब तक आप कार्टून के अंदर में जितना पैकेज आ रहा है उसका डिटेल वाला स्लिप आप नहीं डालेंगे। तो दीपक सर ने ये चीज को करना शुरू किया, चालू किया देना, लेकिन 2-4 बार आने के बाद फिर बंद हो गया। अब क्यों बंद हो गया मुझे भी पता नहीं है। तब हमें थोड़ा एक उम्मीद जगा था कि हम अच्छा से चेक तो कर पाएंगे। इसके बाद फिर बंद हो गया, कोई रेस्पॉन्स नहीं है। जब हम फोन करते हैं तो हाँ हो रहा है, हाँ हो रहा है। इसके बाद बहुत सारे लोगों का पैकेज नहीं मिल पा रहा था, परेशान हो चुके थे हम लोग। तब जाकर के मैंने बल्क डिमांड का प्रस्ताव 6 जुलाई का जब फंक्शन हुआ था, एनएसपी और बल्क डिमांड, ये क्या कंपनी लेके आया है? आज तक आप बोल रहे थे ना कोई वीडियो में, मैंने किया, मेरा है, मैंने हुआ। हां कहता हूं मैंने किया, क्योंकि आपने तो आज तक क्या किया है? घटिया से घटिया सामान दिया है, लोगों को सही तरीके से सामान भी नहीं पहुंचाया है। और आप क्या बोलते थे एक सीएमडी होकर के? यही बोलते थे ना कि 2-4 लोगों का सामान नहीं मिला, 2-4 लोगों का। आप गरीब को उठाने के बारे में आप आज बात कर रहे हैं, उन गरीब का पैसा के बारे में आप मजाक उड़ाते थे।
कहां गया था उस टाइम? आज आपका ईमान कहां से जग गया? तो जब बल्क डिमांड के बारे में हमने बोला था, पुष्पा मैडम जी, दिव्या मैडम जी और मैं और सरिता में मिलके हम 1-1 लाख रुपए उठा करके हम सामान, हमें एडवांस भेजिए, हम हिसाब आपको देंगे, परेशान हो चुके थे। फिर भी आपने मना किया देने के लिए, क्योंकि आपको तो घोटाला करना था। तब जाकर के आपको पता है, जुलाई का फंक्शन के बाद सेल नीचे आने लग गया, तब आप लोग लगने लगा कि नहीं होगा अब। फिर आपने बल्क डिमांड का ढोंग रचने शुरू किया सितंबर अक्टूबर में जाकर के। अगर आपने मेरा बात मई और जून और जुलाई में अगर सुना होता ना, तो आज आप यहां पे करोड़ों का टर्नओवर कर रहे होते सर जी। लेकिन आपने उस वक्त नहीं, जब टीम खत्म हो गया, हम लोग का जा रहा है, छोड़ रहा है, कोई अलग कंपनी जा रहा है, उस वक्त आप बोल रहे हैं कि बैकग्राउंड में हम कर रहे थे। अगर आपका नियत सही होता ना, तो जुलाई महीने में आप इसको करते, आप सितंबर अक्टूबर तक नहीं खींचते। बहुत सारा टीम हमने मेहनत किया था। आज आपका बिकमिंग रूबी लेवल के साथ बहुत सारे लीडर जा रहे हैं ना, आपको दुख हो रहा है ना, लेकिन आप दुख नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि आपका यहां पे भी स्वार्थ छुपा हुआ है। लेकिन आज पता चला ना, जब एक अच्छा लीडर छोड़ के जाता है ना, आप लाख मेरे लिए गाली करो, लेकिन आपका अंग तो टूट के गया ना। जो लीडर था, दिन रात आपके लिए काम करता था, खून पसीना एक करके टीम के साथ रहता था, जहां बुलाऊं वहां पे पहुंचता था, आज अंग टूट के गया है, तो दर्द हो रहा है ना। तो आप लोग का बौखलाहट वहां पे महसूस हो रहा है उन वीडियो में। मैं ये कहूंगा कि साथियों, शेर जंगल बदल सकता है, लेकिन शिकार करना नहीं भूलता है। शिकार करना नहीं भूलता है, वो अपने टुकड़ों पे पलता है, किसी का लोमड़ी का जैसा दूसरों के फेंके हुए टुकड़ों पे नहीं पलता है। और ये चीज हर जगह में मैंने साबित करके दिखाया है। और जो डिसीजन आज अगर लिया हूं ना दोस्तों, ये छोटे से वीडियो में मैं सब कुछ नहीं बता सकता हूं आप सभी को, लेकिन आने वाले 1 से 2 साल के अंदर मैं ये प्रूव करके दिखा दूंगा अपने टीम के साथ। ये जवान सिर्फ मेरा नहीं है, अपने टीम के साथ हम सभी प्रूव करके दिखा देंगे कि कौन गलत था और कौन सही था। और इसके बाद आपने हमें, जब गुवाहाटी में फंक्शन हो रहा था, तो बोला कि हम सुप्रीम पैकेज लेकर के आ रहे हैं, हम प्रोडक्ट को चेंज कर रहे हैं। बहुत खुशी हुआ था, बहुत उत्साह हुआ था, मेरा इनकम भी अच्छा बनने लगा था, लेकिन और टीम का इनकम भी अच्छा बनने लगा था, टीम खुश थे। लेकिन जब विनर सेलिब्रेशन में आपने जब प्लान लेकर के वही जबड़े सामान को सिर्फ रेट बढ़ाने के लिए, सभी लोग जानते हैं जो पुराने पुराने हैं, नए तो नहीं जानते, तो वहां पे आपने ऐसा किया कि 18 लाख रुपए का लालच दिखा करके आप वही सड़े कुचे सामान को जमा करके आपने रेट बढ़ा करके ये बोल दिया कि हम 18 लाख रुपए इनकम दे रहे हैं। सर जी, अगर मैं प्लान बनाऊं ना, तो 18 लाख नहीं 18 करोड़ भी दे सकता हूं, खाता में देने के लिए इजी है। लेकिन मिलेंगे तभी ना जब उस लायक का प्लान और प्रोडक्ट हो, उस लायक का प्लेटफॉर्म हो। सिर्फ दिखाने से कुछ नहीं होता है। आप वहां पे जमशेदपुर में ऑफिस में बैठ करके, ग्राउंड में आकर के ना, धूप पानी बारिश में ना चलना पड़ता है, हम लोग की तरह और हमारे शेरों की तरह जो हमारे साथ काम करते थे दिन रात। तो इसके बाद भी जब मैंने कंपनी छोड़ने का फैसला उसी टाइम पे किया था, लेकिन साथियों फिर मुझे जमशेदपुर बुलाया गया और फिर लॉलीपॉप दिया गया कि हाँ हम कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी साथियों, यहां पे 2-4 बात मैं कहना चाहूंगा। जब मैंने जमशेदपुर गया था, मेरे टॉप लीडर्स को तो सभी को पता है, मुझे बताने का जरूरत नहीं है, लेकिन जो नए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं कि जब मैं वहां पे गया था, तो वहां पे मैंने 2-4 बात रखा था। मैंने सर को यही बात बोला था टेबल में बैठ करके, सीएमडी सर के साथ में और तीनों डायरेक्टर और मेरे कहने वाले अपलाइन हरका सर के साथ बैठ करके, कि मेरा आज प्लैटिनम लेवल है, रूबी भी रहेगा, डायमंड भी रहेगा और क्राउन भी रहेगा, और मेरा आज इनकम 60 से 70 हजार महीने का है। लेकिन अगर 1 लाख भी होगा, 1.5 लाख भी होगा, 5 लाख भी होगा, 10 लाख भी महीने का होगा ना, जिस दिन कंपनी अपने नियत में खरा नहीं उतरेगा और मेरा टीम के लिए खतरा पैदा होगा, उसी दिन ना तो मेरा आईडी देखूंगा, ना तो मैं लेवल देखूंगा, ना तो मेरा इनकम देखूंगा। लगने से बालू चाल के और पत्थर तोड़ के खाऊंगा, लेकिन किसी को इस्तेमाल करके मैं नहीं खाऊंगा। यह बात मैंने सीएमडी का कुर्सी में जाकर के, टेबल में जाकर के बोल के आया था। आज ये बात बताते हैं, हिम्मत है, दम है बताने के लिए। और मैंने यहां पे क्या बोला था कि यहां पे हम, ना तो मैं परमानेंट हूं इस दुनिया में, ना तो आप है। बहुत सारे लोगों ने अपना कैरियर खून पसीना इस कंपनी के लिए लगाते हैं,
तो सर हमें यहां पे एक चीज करना चाहिए, हर 3 महीने में एक बोर्ड मीटिंग रखना चाहिए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 2 लीगल एडवाइजर, फाइनेंशियल जो चार्टर अकाउंटेंट है और 3 डायरेक्टर, और हम टॉप लीडर्स में से, जैसे कि हम प्लैटिनम से ऊपर ले सकते हैं, टोपाज से ऊपर ले सकते हैं अभी फिलहाल, बाद में तो हम डायमंड से ऊपर लेंगे। तो ऐसे लीडर का एक बोर्ड बनाना है 15 से 20 लोगों का। और हो सकता है कि यहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम अपने टीम में हो, तो हम सब जाकर, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, यहां पे पूरा डिटेल नहीं बता सकता हूं। अगर आपको डिटेल में जानकारी लेना हो इसके बारे में तो मुझे कॉल कीजिएगा। तो ऐसा माहौल हो कि कल के डेट में अगर मैं भी चला जाऊं इस दुनिया को, तो मेरा टीम को वो हक मिलना चाहिए और उनका वो रुतबा हमेशा रहना चाहिए। अगर सीएमडी सर भी इस दुनिया से चले जाते हैं तो भी कोई ना कोई ऐसा रास्ता हो कि ये कंपनी हमारे लिए चलते रहे। अगर इसके बारे में डिटेल जानकारी आपको चाहिए तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आप मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए। ये मैंने क्या बोला था मैं आपको उसी वक्त बताऊंगा। और कंपनी का ओन मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, क्योंकि हम अपना हिसाब से प्रोडक्ट बना सकते हैं। और कंपनी का विजन इंटरनेशनल आपने अनाउंस तो कर दिया वहां पे विनर सेलिब्रेशन में, लेकिन क्या हम जूता चप्पल बेचने के लिए जाएंगे इंटरनेशनल? हमारे पास क्या है ऐसा स्ट्रेटेजी, क्या है ब्लूप्रिंट, क्या है प्लानिंग जो हम इंटरनेशनल करने के लिए जाएंगे? कोई चीज नहीं है इन लोगों के पास, ना तो उस वक्त दिया था ना तो अभी दिया था। तो साथियों वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, अगर जिस किसी को भी मैंने स्लोम क्यों छोड़ा था, अगर इससे और ज्यादा आपको जानकारी चाहिए, ये तो कुछ ही मैंने 5-10 पॉइंट रखे हैं, बहुत सारा है। और हाल ही में जो टारगेट लॉन्च हुआ था तो मैंने इस वक्त भी बताया था कि सर छोटे छोटे टारगेट आप दीजिए, और जो टॉपास एंड एबोव पे उनको लाइफ टाइम टारगेट दीजिए, ताकि बंदा एक बार आकर के बिजनेस में ज्वाइन करता है तो अगर 10 साल में भी एक टूर अचीव करता है ना, तो उसको भी बहुत एक प्राउड फील होगा। लोग इधर से उधर नहीं जाएंगे। हमेशा क्या बोलते थे, हाँ वो टुकड़ा टुकड़ी वाला, वो भी बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद, तीनों डायरेक्टर्स को रिक्वेस्ट करने के बाद वो टुकड़ा जो छोटा छोटा टारगेट था उसको तो चेंज कर दिए। लेकिन ये सिर्फ नहीं था, एक लाइफ टाइम टारगेट भी था जो कैलकुलेशन वाइज उस पर चलता था। तो इस वक्त क्या बताया गया हमें कि सर जी आने वाले आते रहेंगे, जाने वाले जाते रहेंगे। इसका मतलब गरीब लोगों का पैसा ऐंठते रहेंगे, जो आना है वो आएगा, चलने वाला चलेगा। आज किस मुख से बोल रहे हैं कि गरीब लोगों को उठाएंगे? मैं ऐसा लीडर हूं, एक एक रुपया भी गरीबों का ना मैं ख्याल रखता हूं। आप लोग का जैसा 3 स्टार होटल में रुक करके मैं ट्रेनिंग देने नहीं जाता था, लोगों का गरीबों का पैसा लूटने के लिए नहीं जाता था। सब लीडर को पता है कि जाकर के उनके घर में रहता था और जितना कम खर्चा हो ना उससे उन लोगों को ट्रेनिंग दे के आता था, और उन लोगों का 1 रुपया मेरे ऊपर में किसी ने खर्चा नहीं किया आज तक। आप लोग ने कितना पैसा ऐठा है वो चीज देखो। और हरका जी के बारे में तो मुझे क्या बताना है, कोई मुझे टिप्पणी नहीं करना है, क्योंकि कोई भी नेटवर्क में ना इतना घटिया लीडर तो नहीं है। अगर जानना चाहते हैं ना, और मैं एक चैलेंज कर रहा हूं, जो भी मैं अभी दावे कर रहा हूं आप लोग भी बोल रहे हैं ना, अगर दम है ना आप लोग में तो एक जूम मीटिंग बुलाइए, अपना एक एक बच्चा अपने साथ में रखिए, कसम खा के बात करते हैं जो मैंने पॉइंट रखा वो सही था या नहीं था। नहीं तो मैं आप लोग का जो भी वीडियो वगैरह है ना उन सभी में जवाबदेही बनने के लिए यहां पे नहीं बैठा हूं। मुझे आगे जाना है, आप लोग का जैसा घटिया सोच लेकर के यहां पे एक कुएं के मेढक बन के नहीं रहना है। और एक मैसेज सभी टीम के लिए मैं देना चाहूंगा कि साथियों आज जो मैंने सेक्रीफाइस किया है ना, ये मैं तो यहां पे इतना बड़ा टीम था, मोटिवेट करके भी मैं लाखों रुपए कमा सकता था यहां पे, लेकिन साथियों आप लोग को और लोगों को जाकर के लूटने के लिए मैं नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि जो विजन और मिशन के साथ स्लोम ने मुझे पहले दिन जब सीएमडी सर ने बताया थे वो सारा सिर्फ झूठा था। और साथियों एक बात, ताजुब की बात मैं ये बताऊंगा कि कंपनी ऐसे मैंने नहीं छोड़ा था, मेरे टॉप लीडर्स को लेकर के मैंने सीएमडी सर के साथ कॉन्फ्रेंस करवाया था। और हद तो तब हो गया जब इस कॉन्फ्रेंस में सीएमडी सर बताते हैं कि जो भी चेंजेस के बारे में आप बोल रहे हैं 6 महीने तक तो कुछ नहीं होगा। तो ऐसा क्या जादू हो गया सर कि आपको मेरा छोड़ने का 12 दिन बाद आपको प्लान ही चेंज करना पड़ा, आपको सुप्रीम पैकेज को मर्ज करना पड़ा? एक बात कह दूं, आदमी ना मरने के बाद ऑक्सीजन लगाने से कोई फायदा नहीं है, मरने के बाद ऑक्सीजन लगाने से कोई फायदा नहीं है। और आप जो ऑक्सीजन लगाने की कोशिश कर रहे हो ना, करो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, क्योंकि शेर इधर भी जिंदा था और आज भी जिंदा है। और आने वाले समय में ना आप बोलते थे ना बहुत बड़ा अचीवमेंट लेने के बाद ये हुआ वो हुआ, अचीवमेंट
मैंने और मेरा टीम ने मिलकर के लिया था। आपने आकर के धूप में हमारे साथ नहीं दौड़े थे। इस चीज को माइंड इट कीजिएगा और दिमाग में रखिएगा। और मेरे बारे में जितना गलत प्रचार कर रहे हैं ना सर जी, कीजिए। कोई आदमी मुझे गधा बोलेगा ना, मैं थोड़ी गधा बनूंगा। गधे तो वही होगा जो दूसरे को गधे बोलता है ना। और दूसरी बात, मैं कंपनी को छोड़ने के बाद अपना मर्जी से इस्तीफा दिया था, लेकिन यहां पे क्या किया गया, मैंने इस्तीफा दिया था, किसी ने तो नहीं दिया था। जितने भी लोगों ने लॉकडाउन के अंदर में टारगेट अचीव किए थे, सबका ब्लॉक कर दिया गया, सबका आईडी बिना पूछे ब्लॉक कर दिया गया। जिंदगी में ऐसा घटिया कंपनी मैंने नहीं दिखा था कि मैंने तो छोड़ दिया था, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं उन लोगों का आईडी ब्लॉक कर दिया गया, ये कह करके कि आप ही संजय की टीम हो। अरे यार, लानत है आप सभी पर। इतना डर है आप लोग के ऊपर में संजय के लिए। मैं तो प्राउड फील करता हूं कि ये डर बना रहना चाहिए, और ये डर जब तक जिंदा हूं, ये डर कायम करके रहूंगा, ईमानदारी से चलूंगा, लेकिन किसी को भी बेला फुसला करके आप लोग के जैसे लेके नहीं चलूंगा। आज महीने में लाख रुपए का इनकम सेक्रीफाइस किया हूं, किसके लिए? मेरे लिए। आज रूबी लेवल सेक्रीफाइस किया हूं, किसके लिए? मेरे लिए। ये कभी भूल मत करना ये दोष देने के लिए कि संजय व्यक्तिगत तौर पर आज ये सब कुछ कर रहा है। अगर मेरे लिए होता ना तो आप लोग का तलवार चाटने से भी मुझे मिल जाता बहुत कुछ। लेकिन यहां पे अपना एक एक टीम, एक एक मेंबर्स को जितना परेशानी झेलना पड़ा है ना, आने वाले वक्त में इस परेशानी को ना झेल पाए, इसके लिए ये डिसीजन लिया हूं। और जितने भी मेरे टीम में थे, आज भी आपको लगता है ना सक्सेस लाइव प्लेटफॉर्म और सक्सेस लाइव के जो भी लीडर्स और जो भी सीएमडी है वो सच बोल रहे हैं ना, कीजिए कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमें भी किसी दिन जिन लोगों ने उन लोगों के साथ 3 साल काम किया था ना, हमें भी बताया था संजय जी मत जाइए, धोखेबाज हैं, आपको ऐसा करेंगे। लेकिन हमें भी लगा था भाई इन लोग के जो इतने मीठे मीठे भाषण देते हैं ना, इस पे हमें भी लगा था भाई कुछ तो है, बहुत कुछ है, मिल गया आज, बनो। और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितना टीम मेरे साथ में मुझे जानते हैं ना, अंदर से जानते हैं ना संजय कैसा है, वो मेरे साथ में है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उन लीडर्स को डायमंड जरूर मैं बनाऊंगा, ये मेरा वादा है। चाहे इसके लिए ना कुछ भी करना पड़े, उन लोगों को डायमंड नहीं बनाने तक ना मुझे चैन नहीं आएगा। और 1 से 2 साल के अंदर में ना कौन सही था और कौन गलत था, मैं काम से दिखाएंगे। हम लोग मुंह फाड़ के नहीं दिखाएंगे, ये मेरा चैलेंज है। और कर लो, जितना करना है कर लो गलत प्रचार। मैं अपना टाइम यहां पे मुझे सफाई देने के लिए मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जिसको मुझ पे विश्वास है वो मेरे साथ है, और जिसको शक है रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन मालूम चलेगा कौन सही था और कौन गलत था, उस दिन रोके मत आना भाइयों, सीधा बता रहा हूं इस चीज को। असल में तो मुझे किसी के ऊपर में टिप्पणी ही नहीं करना था, लेकिन जब मेरा टीम, जितने भी टीम थे, अपने दुख से इस लॉकडाउन के अंदर में अपना परिवार का केयर ना करते हुए उन्होंने अचीव किया था, इसको ब्लॉक कर दिया गया, सब कुछ हुआ। इसके बाद रिएक्शन में आना पड़ा, और रिएक्शन में जब वीडियो बनने लगे, आने लगे, तो हताशाई होकर के जिन्होंने वीडियो बनाया उनका तो ब्लॉक कर दिया, लेकिन बाकी लोगों का पेमेंट देना शुरू कर दिया। लानत है ऐसा कंपनी पर, लानत है ऐसा सीएमडी पर, लानत है ऐसा लीडर पर। और लीडरशिप के बारे में पाठ पढ़ा रहे थे ना कोई वीडियो में, मैं बताऊं लीडरशिप किस लिए हरका जी के साथ मेरा पंगा पड़ता था। किसी के बीवी जाते हैं, किसी के बहन जाते हैं, किसी की बेटी जाते हैं, जहां कमर में हाथ लगाना हो वहां लगा दो, यहां पे डालना हो डाल दो, सर पकड़ना है पकड़ दो, हाथ पकड़ना है पकड़ लो, जो जी में आए। लोगों से पैसा ले लो, कोई फंक्शन कराओ, वहां पे सिर्फ हल्ला गुल्ला करो। और एक फंक्शन से हमें पता है, उड़ान वर्कशॉप में हम भी इतने पढ़े लिखे हैं, 1800 और 2300 का रूम था, 4500 का आ गया। अरे यार ये तो बोलना ही नहीं है, जिसके बारे में ना औकात ना हो कुछ भी बोलने का ना, तो उनके बारे में ना बोल के कोई फायदा ही नहीं। सॉरी फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, मैं विदा लेना चाहूंगा। और इतना दिन तक हम सभी ने साथ में काम किया, जो भी हो, बहुत सारा मिसअंडरस्टैंडिंग है, आज आप सभी को समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक दिन जरूर आएगा। और यहीं पर मेरा जो भी बात था मैं यहाँ पे ख़त्म करना चाहूँगा। और हालांकि
मेरे ऊपर में बहुत सारा एलिगेशन वाला वीडियो आज ही मुझे देखने को मिला है। इसके ऊपर में एक बार मैं जो भी बात उन्होंने बताया है इसके ऊपर में मैं एक वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद मेरा वादा है वो मेरे ऊपर में जितने भी वीडियो बनाएंगे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि लोगों को सिर्फ एलिगेशन देना कोई बड़ा बात नहीं है। अगर दम है ना, बनाओ प्लान अच्छा, निकालो प्रोडक्ट अच्छा। अरे यार, जब भी कोई सीएमडी घोषणा करते हैं ना तो मुझे तो यही लगता है कि यार कुछ चेंजेस हो गया। कोई भगत सिंह तो जरूर चाहिए देश में। भगत सिंह मर के चला गया, इसीलिए आजाद मिला है। और शुक्र मनाओ दोस्तों कि आज मैंने यहां कंपनी को छोड़ के गया तो मेरे डर से भी जितने लोग हैं ना उनको अगर अच्छा सुविधा सेवा मिलता है ना सक्सेस लाइफ से, तो इसके लिए भी मुझे गर्व होगा, क्योंकि मैं तो यहां पे शहीद होकर के छोड़ के चला गया। लेकिन जो भी दोस्तों आज काम कर रहे हैं ना, अगर उनको मेरे वजह से अगर अच्छा एक काम मिल जाता है ना तो इसके लिए भी मुझे बहुत खुशी होगा और बहुत फक्र महसूस होगा कि आज मैंने ये कदम नहीं उठाया होता। आप सभी ने देखा होगा सेफ शॉप के जो दीपक बिल्ला और हर्ष बिल्ला थे, उन सभी ने आज 20 साल बाद जाकर के बोलते हैं कि कंपनी ने ये नहीं किया वो नहीं किया। अरे सालो, तुम लोग का इतना फिक्र होता ना लोगों के बारे में, तो सालो तुम लोग मेरे जैसे जब रूबी लेवल में थे होते ना तब सेप्सो को ठीक कर लेते। अगर आपने मेरा जैसा डिसीजन लिया होता ना तो आज या तो कंपनी ही बंद हो जाता या तो कंपनी सुधर चुका होता। तो स्लोम का एक ही भविष्य है, या तो बंद होगा या तो मेरा और मेरे टीम के डर से सुधरना पड़ेगा। सालों सुधरो अभी भी। अगर अब भी नहीं सुधरे ना तो तुम लोग के अंडर में ना प्लान दिखाने वाले, मैं ये बात कंपनी मैनेजमेंट को बोल रहा हूं, प्लान दिखाने वाला और तुम लोग को ज्वाइन देने वाला एक भी नहीं बचेगा। अगर डर है ना, अगर डर है तो सुधर जाओ, वरना कल बोरिया बिस्तर निकाल के ना चलना पड़ेगा। और अभी जो मर्ज हो रहा है ना प्लान सुप्रीम पैकेज, ये मत सोचना कि कंपनी ने बदला है, डर के वजह से बदला है। और मुझे फक्र महसूस होगा कि और ज्यादा गरीब लोग ना यहां पे लूट ना पाए और कंपनी जल्द से जल्द सुधारे अपने प्लान को और लोगों को अच्छा एक सुविधा दे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है ना तो कसम खा के कहता हूं, आज मैं छोड़ के जा रहा हूं, कल और भगत सिंह आएगा। जब तक आजादी नहीं दिलाएंगे ना ऐसे कंपनी से जो सिर्फ लोगों को ठगते हैं, लूटते हैं, एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं दे सकते हैं, एक अच्छा प्लान नहीं दे सकते हैं, एक अच्छा सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं, ऐसे कंपनी को कल ताला लगने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। क्योंकि आप 2-4 लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं लेकिन सब लोगों को नहीं बना सकते हैं। और आप सभी को मेरा सलाम और नमस्कार और विदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद।